बीजेपी के लिए दिसंबर 2022 का पहला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। गुजरात के अलावा कहीं से खुशखबरी नहीं मिली। पहले दिल्ली एमसीडी में हार झेलनी पड़ी, उपचुनाव में भी प्रदर्शन खराब रहा, फिर हिमाचल में भी सत्ता चली गई। खैर, हिमाचल में तो रिवाज कायम रहा, लेकिन दिल्ली एमसीडी की हार बीजेपी को चुभ गई। दरअसल दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना पूरी हुई तो आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी ने केवल 104 सीटें जीती। कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमा लिया। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमसीडी दिल्ली में आ गई। अब बीजेपी की यही हार केंद्रीय नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए दिल्ली बीजेपी में कई बड़े बदलाव जल्दी ही होने वाले हैं और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि एमसीडी चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और केंद्रीय नेतृत्व कोई भी गलती आम चुनाव में दोहराना नहीं चाहता। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि जनवरी में प्रदेश की कमान नए चेहरे के हाथ में सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में नई टीम तैयार करने की योजना है जो पार्टी के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस लिहाज से बीजेपी अब कमर कस चुकी है और बदलाव करने का प्लान पूरी तरीके से तैयार है। खबरों के अनुसार दिल्ली के साथ साथ 7 और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक भी शामिल हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कार्यकाल जून 2023 तक है, लेकिन एमसीडी चुनाव में उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जनवरी में ही पद से हटाया जा सकता है। इसीलिए नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश भी तेज कर दी गई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सभी समीकरणों की गणित को बैठाने में जुटा हुआ है। संगठन से भी फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसके हिसाब से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के अलावा छवि, परफॉर्मेंस के साथ साथ कई और मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी पूरी प्लानिंग के तहत 2024 आम चुनाव की तैयारियों को शुरुआत से ही मजबूत करेगी, ताकि जो गलती उपचुनाव एमसीडी और हिमाचल में हुई है अब वो दोबारा ना हो। बता दें कि बीजेपी को 68 विधानसभा सीट वाले हिमाचल में केवल 25 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई। एमसीडी में बीजेपी के खाते में केवल 104 सीटें आई, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 134 सीट गई। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी के हाथ केवल रामपुर की सीट लगी। हालांकि मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 182 में से 156 सीटें हासिल कर ली। अब ऐसे में 2024 की तैयारियों में बीजेपी कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए बड़े फैसले जल्दी ही लिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने हिमाचल और एमसीडी में हार के बाद नई प्लानिंग शुरू कर दी है और मोदी साहब बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।